सृष्टि के इस अनंत चक्र में पूर्णता केवल ईश्वर का गुण है, जबकि मनुष्य का स्वभाव ही अपूर्णता से भरा है। इस सत्य को उजागर करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसे किसी न किसी प्रकार की निर्बलता ने न घेरा हो। यह निर्बलता भिन्न भिन्न स्वरूपों में प्रकट होती है। किसी के पास तीव्र गति से दौड़ने का सामर्थ्य नहीं है, तो कोई भारी उत्तरदायित्वों का भार उठाने में स्वयं को अक्षम पाता है। कोई जन्म से ही किसी असाध्य रोग की पीड़ा झेल रहा है, तो कोई शास्त्रों के गूढ़ ज्ञान को स्मृति में रखने में विफल रहता है। समाज में ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं, जहां व्यक्ति अपनी किसी एक अक्षमता के कारण स्वयं को शेष विश्व से पीछे अनुभव करता है। किंतु वास्तविक त्रासदी यह नहीं है कि हमारे भीतर कोई कमी है। वास्तविक त्रासदी तब आरंभ होती है जब मनुष्य जीवन की उस एक निर्बलता को ही अपने अस्तित्व का केंद्र मान लेता है। श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि जब हम अपनी कमी को 24 घंटे अपने चिंतन में रखते हैं, तो हमारा हृदय निरंतर अतृप्ति और असंतोष के अंधकार में डूबा रहता है। हम भूल जाते हैं कि हमारे पास जो है वह उस कमी से कहीं अधिक विशाल हो सकता है। इस दर्शन का सबसे गहन पक्ष यह है कि निर्बलता तो हमें जन्म, प्रारब्ध या संयोग से प्राप्त होती है। यह हमारे नियंत्रण में नहीं है, किंतु उस निर्बलता को अपनी मर्यादा यानी अपनी अंतिम सीमा बना लेना पूर्णतः हमारे मन का निर्णय है। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि मर्यादाएं प्रकृति नहीं बनाती, बल्कि मनुष्य का भयभीत मन निर्मित करता है। जब मन यह मान लेता है कि मैं इस कमी के कारण आगे नहीं बढ़ सकता, तो वह स्वयं ही अपने चारों ओर एक कारागार खड़ा कर लेता है। किंतु इसी संसार में कुछ ऐसे विरले और तेजस्वी व्यक्ति भी होते हैं जो इतिहास के पृष्ठों पर अपना नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित करते हैं। ये वे लोग हैं जिन्होंने अपनी निर्बलता को अपनी नियति नहीं बनने दिया। उन्होंने अपने अडिग पुरुषार्थ, अटूट संकल्प और कठोर श्रम के बल पर उस निर्बलता को न केवल चुनौती दी, बल्कि उसे पराजित कर दिया। अन्य लोगों और इन पुरुषार्थी व्यक्तियों के बीच का अंतर केवल एक साहस का है। श्री कृष्ण का उपदेश है कि जो व्यक्ति निर्बलता के सामने घुटने नहीं टेकता और अपने हृदय में पुरुषार्थ करने का अटूट साहस रखता है, वह अपनी शारीरिक या मानसिक सीमाओं को पार कर जाता है। वह सिद्ध कर देता है कि निर्बलता केवल एक पड़ाव है, गंतव्य नहीं। अंततः सत्य यही है कि निर्बलता तो विवशता दे सकती है, किंतु हार केवल हमारा मन स्वीकार करता है। मर्यादा का निर्माण मन करता है, और उस मर्यादा को ध्वस्त करने की शक्ति भी मन के ही भीतर छिपे पुरुषार्थ में निहित है। अतः स्वयं के भीतर विचार कीजिए। श्री कृष्ण के भक्त हो तो लाइक और कमेंट में जरूर से लिखें जय श्री कृष्णा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। श्री कृष्ण आपकी सभी परेशानी को दूर करे। राधे राधे।